Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I will solve a question based on circle. So question is, three girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game. तीन लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप एक खेल खेल रही हैं. By standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. और वो जो गेम खेल रही है पार्क में 5 मीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा किया गया है, उसी पर खड़े होकर के वे तीनों गेम खेल रही हैं. रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा. रेशमा जो है एक बॉल जो है सलमा के पास फेंकती है. सलमा टू मनदीप. और सलमा किसके पास बॉल फेंकती है? मनदीप के पास. मनदीप टू रेशमा. फिर मनदीप किसके पास बॉल फेंकती है? रेशमा के पास. कह रहा कि द डिस्टेंस between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 मीटर each. अगर रेशमा और सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर हो तो कह रहा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप. तो रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं. तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं. मान लेते हैं कि हमारा 5 मीटर रेडियस का एक सर्कल. इसका सेंटर पॉइंट क्या है? इसका सेंटर पॉइंट हमने मान लिया वो मान लिया. अब यहां पर हमने माना कि यहां रेशमा खड़ी है और यहां पर सलमा खड़ी है और यहां मनदीप है. रेशमा बॉल फेंकती है सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास, फिर मनदीप किसके पास फेंकती है? रेशमा के पास. यही है ना? ठीक है. रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा. रेशमा बॉल सलमा के पास फेंकती है, सलमा मनदीप के पास फेंकती है और मनदीप फिर रेशमा के पास फेंकती है. ऐसे इसके पास, ये इसके पास, ये इसके पास. फिर कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप. तो रेशमा और सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है इसके बीच का, और फिर सलमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों ही डिस्टेंस 6 मीटर के हैं. कितने मीटर के हैं? 6 मीटर. रेशमा और सलमा तथा सलमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है. ये भी 6 मीटर होगा और ये भी डिस्टेंस 6 मीटर होगा. तो पूछ रहा है कि मनदीप और रेशमा के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यानी हमें आर्यम का मान फाइंड करना है. ये आर्यम जो है क्या होगा ये अगर पता चल जाएगा, पता चल जाएगा मनदीप और रेशमा के बीच का डिस्टेंस क्या होगा. तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा. हम O और R को मिला देते हैं. O और R को मिला देते हैं. ठीक है. और O और S को भी क्या करते हैं? मिला देते हैं. ठीक. अब ये जो आपका OS है ये RM, इसको मान लीजिए पॉइंट M पे M तो भी है, हम इसको पॉइंट K मान लेते हैं. तो ये K पे इंटरसेक्ट कर रहा है. और फिर हम क्या करते हैं, O से एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं इस पे. इसको हम यल मान लेते हैं. O यल ये हो जाएगा. हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया? O से R को मिलाया और O से एक परपेंडिकुलर RS पे ड्रा किया OL. और ये जो आर्यम जा रहा है ये OS को K पे इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. ये जो हमारा ट्रायंगल है ORS, इसका हम एरिया फाइंड करते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS. ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1.2 बेस इंटू हाइट. अब अगर हम इस साइड OR को बेस मान लें तो यहाँ पे इसकी ये जो ट्रायंगल ORS है तो
इसका वेट हम बेस आरएस मानते हैं तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ओएल हो जाएगा। हमने ओएल परपेंडिकुलर ड्रा किया आरएस पे ना, अगर बेस हम आरएस मानते हैं तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ओएल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू आरएस इंटू ओएल। अब ये आरएस का तो वैल्यू हमें पता है 1/2, आरएस 6 मीटर का है तो 6 मीटर इंटू ओएल लिख सकते हैं। इसको एक इक्वेशन बना लिया। फिर इसी ट्रायंगल का एरिया हम कुछ दूसरा बेस और एल्टीट्यूड मान करके निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस। तो यहां से हम देख रहे हैं कि अगर बेस हम ओ एस माने तो एल्टीट्यूड, तो हम इस ट्रायंगल ओ आर एस का जो एरिया है इसको बेस ओ एस मान करके अगर निकालते हैं तो यहाँ पे जो आर एन जा रहा है इस ओ एस को के पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये इस पे परपेंडिकुलर होगा ओ एस पे 90 डिग्री बना, यानी इसकी अल्टीट्यूड हो जाएगा। अगर बेस ओ एस होगा तो इसका अल्टीट्यूड क्या होगा, आर के होगा। क्या होगा, आर के। सीधी रेखा जा रही है, आपको देखने में लग रहा है कि ये आर के जो है ओ एस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, सीधी रेखा है। मतलब इसकी इस ट्रायंगल का बेस अगर एरिया निकाल रहे हैं ओ एस को मान करके तो इसका परपेंडिकुलर या हाइट क्या हो जाएगा, आर के हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसका 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा, ओ एस, और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, आर के। अब आपको पता है कि 1/2 इसका ट्रायंगल सॉरी इस जो सर्किल का जो रेडियस है वो कितना है, 5 मीटर का है ना, 5 मीटर रेडियस का सर्कल है ना। तो ओ एस क्या होगा, 5 मीटर होगा क्योंकि ये रेडियस हो जाएगा सर्कल का। तो ओ एस की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 5 मीटर। क्या लिख देंगे, 5 मीटर। और आर के तो हमें पता नहीं है तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, ट्रायंगल ओ एल आर को। ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ट्रायंगल ओ एल आर को हम देख रहे हैं ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि हमने ओ एल परपेंडिकुलर क्या ड्रा किया है, ओ एस। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये ओ एल क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझा रहा बात। और ये जो परपेंडिकुलर हमने पढ़ा है थियरम पीछे कि सर्कल के सेंटर से खींचा गया जो परपेंडिकुलर होता है ये कार्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, दो भागों में बराबर भागों में बांटता है। तो अगर आर एस 6 मीटर का है तो यह आर एल कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा ना। और ये ओ आर कितना होगा, ये 5 मीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है। तो हम देख रहे हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये ओ आर जो कि हाइपोटेन्यूस है हमें पता है, ये आर एल जो कि बेस है ये भी पता है। तो परपेंडिकुलर हमें आसानी से पता हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। समझा रहा बात। तो हम इस ट्रायंगल ओ एल आर को देते हैं, इन ट्रायंगल ओ एल आर, इन ट्रायंगल ओ एल आर। इस ट्रायंगल में हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। यही है ना। इसमें जो ओ आर का स्क्वायर होगा ये किसके बराबर होगा, ओ आर क्या है, हाइपोटेन्यूस है ना, ओ आर हाइपोटेन्यूस है, यानी इसका स्क्वायर बराबर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स क्या है, ओ एल और आर एल है ना। तो ओ एल का स्क्वायर और आर एल का स्क्वायर करके उनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो इसके बराबर होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है। तो हो जाएगा ओ एल का स्क्वायर और प्लस आर एल का स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम कहता है ना, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है ये अदर दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसका जो स्क्वायर होगा इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो हमने मान रख दिया, यहाँ ओ आर का मान 5 मीटर होगा क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है, 5 मीटर का स्क्वायर किया। ओ एल हमें पता नहीं है, इसको फाइंड करना है हमें। और आर एल जो होगा ये 3 मीटर होगा क्योंकि अभी हमने बताया कि सर्कल के सेंटर से खींचा गया जो परपेंडिकुलर होता है ये कार्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो अगर आर एल 6 है तो आर एल कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो हम 3 मीटर का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ये इक्वल हो जाएगा ओ एल का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 मीटर स्क्वायर। 3 3 जा 9।
यहाँ से हमें इसको फाइंड करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं OL का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से 25 मीटर स्क्वायर और माइनस 9 मीटर स्क्वायर, यानी जो OL का स्क्वायर होगा 25 से 9 माइनस करेंगे 16 मीटर स्क्वायर, तो OL बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16 मीटर स्क्वायर, यानी OL हो जाएगा 4 मीटर। कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 हो जाएगा, है ना। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 होगा। तो ये हमें OL का मान यहाँ से पता चल गया। अब हम देख रहे हैं कि पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन जो हमने बनाया है ये क्या कह रहा है, ये एक ही ट्रायंगल का एरिया बता रहा है ना। ट्रायंगल ORS का ही एरिया पहला भी बता रहा है और दूसरा भी बता रहा है, तो एक ही ट्रायंगल का एरिया बता रहा है, तो इसलिए दोनों इक्वेशन क्या होंगे? बराबर होंगे ना, बराबर होंगे। तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? बराबर कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अभी हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है? हाफ इंटू 6 मीटर इंटू OL, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू 5 मीटर, हाफ इंटू 5 मीटर इंटू क्या होगा? RK। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 3 जा 6, यानी हो जाएगा 3 मीटर इंटू OL, और ये हो जाएगा सॉरी OL का मान हम पुट कर देते हैं। OL का मान हमने कितना फाइंड किया है? 4 मीटर ना। OL यहाँ से कितना निकाला है? 4 मीटर। यहाँ हमने 4 मीटर पुट कर दिया, और ये हो जाएगा हाफ इंटू 5 मीटर इंटू आर किया 2 का, इसमें ये हो जाएगा 4 3 जा 12 मीटर स्क्वायर, और ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इंटू 2, और ये जो 5 है इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये बराबर क्या हो जाएगा? आर के। ठीक है, 12 2 जा क्या हो जाएगा? 20, ये 5 मीटर यहाँ पे आ जाएगा, तो 24 मीटर स्क्वायर अपॉन 5 मीटर। देखो एक मीटर से मीटर कैंसिल, 24 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40 हो जाएगा। 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, डेसिमल में आ जाएगा 4.8 मीटर आ जाएगा। ये यहाँ तक का हमें निकल गया। आर के जो हमें निकल गया कितना आया हमारा? 4.8 मीटर। और ये जो हमें पता है, ये जो रेखा आ रही है ना OS, ये आर्यम को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी, दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी, क्योंकि सेंटर से खींचा जाने वाला जो परपेंडिकुलर होता है वो कार्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो आरके जो होगा ना ये आधा है, और आर्यम अगर पता करना है तो मार्के में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें आर्यम पता चल जाएगा। आ रहा समझ में ना? तो हमारा जो यहाँ हम कर देते हैं आर्यम बराबर हो जाएगा 2 इंटू आरके कर लेंगे, यानी हमारा जो आर्यम होगा 2 इंटू 4.8 मीटर, यानी आर्यम इक्वल टू हो जाएगा 9.6 मीटर। तो हमें ये पता चल जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप आर 9.6 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन 5 मिनट के बाद सब बेल लगा दीजिएगा। ठीक है, रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।